हरे कृष्णा। आज हम गुरुदेव का एक और अलौकिक लीला लेकर आए हैं जो हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक और शिक्षा से भरा हुआ है। एक साधक भक्त और एक शुद्ध भक्त, इन दोनों में पार्थक्य क्या है? पार्थक्य होता है विश्वास का। साधक भक्तों का भगवान के ऊपर विश्वास तो होता है, लेकिन इतना दृढ़ नहीं होता। धीरे धीरे ये विश्वास दृढ़ से दृढ़तर होता है जैसे ही भक्त गंभीरता से अपने साधन में आगे बढ़ता है। और जब ये विश्वास पूर्ण हो जाता है, भगवान के ऊपर भक्त संपूर्ण शरणागत हो जाता है, तो उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। गुरुदेव इसीलिए हमेशा कहते हैं, साधु का पहला लक्षण है पूर्ण शरणागति, कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। जिसका अपना कुछ भी नहीं होता, भगवान कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहता है, वही साधु है। और गुरुदेव अपने व्यवहारिक जीवन में इसका प्रमाण दे रहे हैं, जिसे हम आज देखेंगे। ये वही शुरुआती दिनों की बात है जब गुरुदेव अपने उस कुटिया में रहते थे और छोटे गौर निताई की सेवा करते थे। उस समय उनके पास एक ही ब्रह्मचारी थे, वैष्णव दास। गुरुदेव का एक संकल्प था, जब तक वो अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों का कुछ निर्धारित पृष्ठ ओडिया भाषा में अनुवाद नहीं कर लेते, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने कभी भी अपने इस संकल्प से समझौता नहीं किया। अगर बहुत व्यस्तता के वजह से किसी दिन वो अनुवाद नहीं कर पाते थे, तो उस दिन प्रसाद नहीं लेते थे। गुरुदेव नित्य सिद्ध साधु हैं, भगवान कृष्ण के परिकर। उनको ये सब साधना करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो हमें शिक्षा दे रहे हैं साधना भक्ति का, कैसे गुरुदेव का आज्ञा पालन करना है। भुवनेश्वर में इस्कॉन का जो जगह था, उस समय के शहर से बहुत दूर था। उसके चारों तरफ जंगल ही जंगल था। प्रभुपाद ने कहा है, पूरी मंदिर जैसा एक भव्य मंदिर बनाना है यहाँ पर, लेकिन ऐसे जंगल जगह में कहाँ से इतना पैसा आएगा, कुछ पता नहीं। लेकिन साधु ने कहा है, भगवान कृष्ण इसका व्यवस्था करेंगे। यही सोचकर गुरुदेव बस अपना सेवा में लगे रहते थे। रोज गुरुदेव पैदल चलते हुए 15 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर शहर में जाते थे और भिक्षा करके लाते थे। एक दिन की बात है, आश्रम में खाना पकाने के लिए कुछ भी नहीं था, चावल का एक दाना भी नहीं। गुरुदेव सुबह से अपने अनुवाद सेवा में लगे हुए थे। वैष्णव दास कुटिया के अंदर गए गुरुदेव के पास और बोले, बाबा, आज भोग बनाने के लिए कुछ भी सामान नहीं है, क्या करें? चावल दाल कुछ भी नहीं। गुरुदेव बोले, कोई बात नहीं, हमें कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना है। उनका जो भी इच्छा होगा वो हमारे लिए कुछ व्यवस्था करेंगे, आप अपना भजन करते रहिए। गुरुदेव इतना सा भी विचलित नहीं हुए कि आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कहाँ से आएगा खाना, क्या खाएंगे आज। वो पूरी तरह से भगवान कृष्ण की इच्छा पर निर्भर करते थे। उनका जो भी इच्छा होगा हमारे भलाई के लिए ही होगा। यही साधु के लक्षण हैं। वैष्णव दास उस समय एक कम उम्र के लड़के थे। उन्होंने सोचा, गुरुदेव बोल रहे हैं तो शायद कुछ प्रसाद का व्यवस्था होने वाला है, और वो बाहर आकर बैठकर अपना जाप करने लगे। जब थोड़ा सा समय गुजरा और दिन के 9-10 बज गए, लेकिन कोई नहीं आया, ना ही प्रसाद का कोई खोज खबर आया, तब वैष्णव दास का मन थोड़ा विचलित होने लगा। गुरुदेव का बड़ा कठोर शासन था। आश्रम में सिर्फ एक बार प्रसाद मिलता था दिन में, और शाम को सूर्यास्त से पहले 2 मुट्ठी चिड़वा और साथ में थोड़ा सा गुड़, बस, और कुछ नहीं। ब्रह्मचारी लोग तकिया का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे। गुरुदेव एक सरल और समर्पित जीवन का शिक्षा दिए हैं। वैष्णव दास ने बीते कल शाम को कुछ चिड़वा खाए थे, तो स्वाभाविक है प्रसाद का समय होते ही उनके पेट में चूहे दौड़ने लगे। वो गुरुदेव की ओर जाते और झांक के देखते तो अंदर गुरुदेव अपने अनुवाद में व्यस्त हैं। फिर वापस चले आते। धीरे धीरे 11 बजा और फिर 12 बज गए। अब उनसे और रहा नहीं गया। उम्र कम होने के कारण उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन सोच रहे थे, इस जंगल में क्या कृष्ण आसमान से हमारे लिए प्रसाद भेजेंगे? कौन आएगा यहाँ इस जगह पे? यहाँ तो कोई जनबसती भी नहीं है। उस समय एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आके बोले, बाबा कहाँ रहते हैं? तब गुस्से में वैष्णव दास ने कुछ नहीं बोला, बस अपना हाथ दिखा के इशारा कर दिया, उधर जाओ। फिर वो आदमी गुरुदेव से मिला और कुछ देर बात किया।
गुरुदेव ने उसको एक छोटा सा पुस्तक दिया और फिर वो जब जाने लगा तो गुरुदेव को कुछ दक्षिणा देके चला गया। उसके जाने के बाद गुरुदेव ने आवाज दिया, वैष्णव दास। वैष्णव दास कुटिया के अंदर आए। गुरुदेव बोले, ये लो पैसा और जाकर न्यायपल्ली गांव से राशन खरीद के ले आओ। वैष्णव दास ने आश्चर्य होकर पूछा, बाबा ये पैसा कहाँ से आया? कृष्ण ने भेजा है। तुम बड़े चिंता में थे ना कि क्या खाएंगे, तो कृष्ण ने व्यवस्था कर दिया। बाबा ने कहा था कृष्ण व्यवस्था करेंगे और सच्ची में कोई आदमी आकर पैसा देकर चला गया। वैष्णव दास बड़े ही अचंभे में थे। क्या कहें, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। बड़े ही भावुक होके फिर उन्होंने पूछा, बाबा वो आदमी कौन था? गुरुदेव बोले, जो भी था इस संसार रूपी अग्नि में झुलसा हुआ था और पानी की तलाश में भटक रहा था। इसका अपने बहू और बेटे से झगड़ा हुआ है। जिस बेटे के लिए इसने अपना सुखों का बलिदान दिया था, आज वही बेटा अपने पत्नी के सुख के लिए बाप को भूल गया। अच्छा है तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हें तो भूख लग रहा था ना, जाओ जल्दी नहीं तो दुकान बंद हो जाएगा। फिर वैष्णव दास ने चावल दाल सब खरीद कर लेकर आए और भोजन प्रस्तुत किया और फिर गुरुदेव के साथ भोजन लिए। करीब 40 साल बाद भक्ति विकास दंडी महाराज, जो उस समय वैष्णव दास थे, हमें ये प्रसंग बताते समय भावुक हो गए और बोले, एक शुद्ध भक्त का संग जिसने किया है वही जानता है कि शुद्ध भक्त क्या होता है। जिसने उनका संग नहीं किया उसको क्या पता। गुरुदेव भगवान कृष्ण के ऊपर संपूर्ण निर्भर थे। उनका अपना कुछ भी इच्छा नहीं होता था। जो भगवान का इच्छा था वही उनका इच्छा था। राखो वा मारो, जो इच्छा तो मार। आचार्यों के इस लेख का गुरुदेव मूर्तिमंत प्रतीक हैं। वो भगवान कृष्ण के पाद पद्म में संपूर्ण शरणागत थे, इसीलिए कोई परिस्थिति में भी विचलित नहीं होते थे। भगवान कृष्ण के ऊपर इस विश्वास का जीवन को जिया है श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी श्रील गुरुदेव ने और इसी का शिक्षा दिए हैं। A surrendered soul doesn't think of anything else than Krishna. He never thinks of his own maintenance, he never thinks of his own protection, he never thinks of the maintenance of his family, he never thinks of his body, he never thinks of anything. Why think of? Because everything belongs to Krishna. It's Krishna's property. I belong to Krishna. So this body is Krishna's property. It is meant for his service. I belong to him. So everything with me it all belongs to him, nothing mine. So why think of all these things? The only things of Krishna. And Krishna takes care. Yes, glorify Krishna. Chant his name and dance, and Krishna will take care of it and will supply it. And that's a fact. That's a fact. Whatever we need, Krishna will send. We Yes, whatever you need, Krishna knows better than you know yourself. What is your need, Krishna knows better than you know. Before the birth of a child, how Krishna preserves the food for the baby on the mother's breast. Who does so? You are doing? No. Krishna is doing. Krishna is preserving food for the baby will come out and this is food. So on mother's breast is preserving. Take this simple example. How is taking care? You should develop now faith. Why you have not made the arrangement for your maintenance? You are faithless person, so you can't get. शुद्ध भक्त इस दुनिया में कृष्ण पृष्ठ होते हैं। भगवान कृष्ण उनको भेजते हैं हम बद्ध जीवों को भक्ति सिखाने के लिए। इसलिए जब हम उनके दिव्य लीलाएं सुनते हैं जो माया से परे हैं, तो हम में भी वही भाव, वही विश्वास का संचार होता है। इसीलिए हम गुरुदेव के ये कथा आगे और लेकर आएंगे। अपना प्रश्न और सुझाव हमें जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा।